आज की दुनिया में जहाँ भोजन के विकल्प प्रचुर और विविध है, हम जो भी खाते हैं उसकी सुरक्षा और पोषण मूल्य सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ खाद्य पदार्थों में छिपे संभावित खतरों के बारे में जागरूक होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कभी भी इन विषाक्त पदार्थों का सेवन न करें जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। आइए जानते हैं उन खतरनाक खाद्य पदार्थों के बारे में जिनसे हर किसी को बचना चाहिए और उनसे जुड़े संभावित खतरे क्या है। यह जानकारी प्राप्त करके हम बेहतर और सुरक्षित जीवन शैली के लिए जागरूक और स्वस्थ विकल्प चुन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छा हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जिनका सेवन आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है और जिनसे बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल है नंबर 1 जंगली मशरूम। जंगली मशरूम विभिन्न आकृतियों, रंगों और आकारों में आते हैं, जिससे खाद्य और जहरीली किस्मों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुछ जहरीले मशरूम जैसे एमेनिटा फैलोइड्स यानी डेथ कैप और एमेनिटा विरोसा यानी डिस्ट्रॉइंग एंजल कम मात्रा में घातक हो सकते हैं। इन जहरीले मशरूमों के सेवन से लीवर और किडनी फेल हो सकते हैं, जिससे उल्टी, दस्त, पीलिया जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। इसलिए मशरूम खाने से पहले किसी भी अनुभवी गाइड से सीखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज कड़वे बादाम, बिटर आलमंड्स। कड़वे बादाम में एमिग्लाडिन होता है। यह एक कंपाउंड है जिसे शरीर साइनाइड में बदल देता है। कच्चे कड़वे बादाम खाने से साइनाइड रक्त प्रवाह में रिलीज हो सकता है, जिससे साइनाइड विषाक्तता यानी पॉइजनिंग हो सकती है। प्रारंभिक लक्षणों में चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। साथ ही इसके गंभीर मामलों में कन्वल्जन, बेहोशी और मृत्यु भी हो सकती है। मीठे बादाम, जो आमतौर पर खाई जाने वाली किस्म है, इसमें एमिग्लाडिन का स्तर बहुत ही कम होता है और खाने के लिए सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट इज कच्ची राजमा। कच्ची राजमा में उच्च मात्रा में फाइटोहिमोग्लूटिन होता है। यह एक एक्टिव लेक्टिन होता है जो भोजन विषाक्तता का कारण बन सकता है। केवल कुछ कच्ची या अध पकी राजमा खाने से गंभीर नौसिया, उल्टी या दस्त भी हो सकती है। खाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए राजमा को खाने से पहले कई घंटों तक भिगोया जाना चाहिए और अच्छी तरह से उबाला जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कच्चे या अध पके अंडे। कच्चे या अधपके अंडे खाने से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। यह जीवाणु भोजन विषाक्तता का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट दर्द, दस्त, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कैस्टर बीन्स या अरंडी की फलियां। अरंडी की फलियों में राइसिन होता है, जो एक अत्यधिक जहरीला प्रोटीन है। यदि पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो राइसिन गंभीर पेट दर्द, उल्टी, दस्त और ऑर्गन फेल्योर का भी कारण बन सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अरंडी का तेल जो अरंडी की फलियों से प्राप्त होता है, प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज जायफल। जबकि जायफल एक लोकप्रिय मसाला कंटेंट है, बड़ी मात्रा में सेवन करने से नटमेग इंटॉक्सिकेशन नामक स्थिति हो सकती है। लक्षणों में मतिभ्रम, नौसिया, चक्कर आना, अनियमित दिल की धड़कन आदि शामिल है। नेक्स्ट इज स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट में प्राकृतिक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो किडनी की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ मामले में स्टार फ्रूट के सेवन से न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं, भ्रम, दौरे आदि भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूना फिश हार्ट। बड़ी ट्यूना मछली का हार्ट खाने से स्क्रैम्बोइड पॉइजनिंग नामक स्थिति हो सकती है। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया ट्यूना में पाए जाने वाले अमीनो एसिड हिस्टाडिन को हिस्टामिन में बदल देते हैं, जिससे दाने, खुजली और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खतरनाक हो सकते हैं यदि वे खराब यानी एक्सपायर्ड हो गए हो या अनुचित तरीके से संसाधित यानी प्रोसेस किए हो। बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण होने वाले संभावित घातक बीमारी अनुचित तरीके से डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में विकसित हो सकते हैं। लक्षणों में मांसपेशी में कमजोरी,
निगलने में कठिनाई और श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल है। उसके बाद चेरी और सेब के बीज। चेरी और सेब के बीज में एमिग्लाइडिन होता है जो शरीर में चयापचय होने पर साइनाइड का उत्पादन कर सकता है। हालांकि गंभीर विषाक्तता पैदा करने के लिए पर्याप्त बीज खाने की संभावना नहीं है, लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए, खासकर बच्चों को। नेक्स्ट इज कच्चा दूध। कच्चे दूध में इकोलाई, साल्मोनेला, लिस्टेरिया जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। बिना गर्म किया हुआ दूध पीने से गंभीर खाद्य जनित बीमारियां हो सकती है और विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों जैसे वीक इम्यूनिटी पर्सन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज खुबानी की गुठली या जर्दालू। खुबानी की गुठली, जिसे जर्दालू भी कहा जाता है, जिसमें कड़वे बादाम की तरह ही एमिग्लाइडिन होता है जो शरीर में साइनाइड में परिवर्तित हो सकता है। बड़ी मात्रा में खुबानी की गुठली का सेवन करने से साइनाइड विषाक्तता हो सकती है, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट इज हरे छिलके वाले आलू। हरे छिलके वाले आलू या अंकुरित आलू में उच्च स्तर का सोलेनिन होता है जो एक जहरीला यौगिक है। बड़ी मात्रा में सोलेनिन खाने से मतली, उल्टी, दस्त और यहाँ तक कि गंभीर मामलों में न्यूरोलॉजिकल प्रभाव जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आलू की आंखें और अंकुर। आलू पर हरे धब्बे और अंकुर में सोलेनिन होता है और इसे खाने से पहले काट देना चाहिए। सोलेनिन पाचन संबंधी समस्याएं और प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है। और साथ ही कच्चे आलू। हरे आलू के समान कच्चे आलू में भी सोलेनिन होता है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सोलेनिन के स्तर को कम करने और उन्हें खाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आलू को अच्छी तरह से पकाना आवश्यक है। नेक्स्ट इज बाराकुडा। बाराकुडा मछली की कुछ प्रजातियों में सिगुआटॉक्सिन हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समुद्री विष है। सिगुआटॉक्सिन से संक्रमित बाराकुडा का सेवन करने से सिगुएटेरा पॉइजनिंग हो सकता है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो सकती है और साथ ही नर्व संबंधित प्रभाव, हृदय संबंधित समस्याएं जैसे लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कच्चा शहद। जबकि शहद आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन कच्चे शहद में कभी कभी बोटुलिनम जीवाणु हो सकते हैं जो छोटे बच्चों में शिशु बोटुलिज्म का कारण बन सकते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को कच्चा शहद खिलाने से बचें। नेक्स्ट इज मशरूम टी या सूप। भले ही आप खाने योग्य मशरूम से परिचित हो, मशरूम टी या सूप बनाते समय सावधान रहे। जहरीले मशरूम को गलती से भी खाने से आकस्मिक विषाक्तता हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डिब्बा बंद हरी फलियां। डिब्बा बंद हरी फलियां अगर उन्हें सही ढंग से संसाधित नहीं किया गया है या क्षतिग्रस्त है यानी डैमेज है, तो वे बोटुलिज्म विष से दूषित हो सकते हैं, जिससे बोटुलिज्म हो सकता है। उपभोग से पहले हमेशा डिब्बा बंद सामान में डैमेज या खराब होने के संकेतों और एक्सपायरी डेट की जांच करें। नेक्स्ट इज टमाटर की पत्तियां। टमाटर के पौधों की पत्तियां और तनों में टोमेटिन जैसे अल्कलॉइड होते हैं जो बड़ी मात्रा में विषाक्त हो सकते हैं। हालांकि टमाटर के फल खाने के लिए सुरक्षित है, लेकिन पत्तियों और तनों के सेवन से बचना चाहिए। नेक्स्ट इज कच्चा लाल राजमा। कच्चे राजमा की तरह कच्ची लाल राजमा में भी फाइटोहीमोग्लूटिन का उच्च स्तर होता है। विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और उन्हें उपभोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इन्हें अच्छी तरह से पकाना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज कच्चा या अधपका मांस। कच्चा या अधपका मांस खाने से आप ई कोलाई, साल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर जैसे हानिकारक बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे भोजन विषाक्तता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज बांस के अंकुर। बांस के अंकुर के सिर्फ कुछ प्रजातियों में साइटोजेनिक ग्लाइकोसाइड होते हैं, जिनका सेवन करने पर हाइड्रोजन साइनाइड निकल सकता है। विषाक्त पदार्थों को निकालने और बांस की टहनी को खाने से सुरक्षित बनाने के लिए बॉईल करने जैसी उचित तैयारी आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज जट्रोपा के बीज। जट्रोपा के बीजों में कर्सिन, फोबालेस्टर जैसे जहरीले यौगिक होते हैं। इन बीजों को खाने से गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट इज कच्चे काजू। दुकानों में बेचे जाने वाले कच्चे काजू वास्तव में कच्चे नहीं होते हैं। विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए इन्हें भाप में पकाया होता है। असली कच्चे काजू जिनका उचित प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, उनमें यूरिशियोल होता है, वह विष जो पॉइजन आइवी यानी हिंदी में बिच्छू का पौधा में पाया जाता है। कच्चे काजू खाने से त्वचा संबंधित प्रतिक्रियाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट इज बासी भोजन। हर प्रकार का बासी भोजन सेहत के लिए विषाक्त गुण वाला होता है, जिसके विषाक्त गुण के कारण सेहत पे बुरा प्रभाव होता है। नेक्स्ट इज कच्चा चिकन।
कच्चा या अधपका चिकन खाने से आपको साल्मोनेला और कैम्पिलोबैक्टर संक्रमण का खतरा हो सकता है, जिससे भोजन विषाक्तता हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज बासी मीट या बासी मांस। बासी मीट यानी बासी मांस के खाने से साल्मोनेला, ट्राइचिनेला और ई कोलाई जैसे हानिकारक परजीवी और बैक्टीरिया फैल सकते हैं। नेक्स्ट इज बार बार एक ही तेल में तली हुई चीजें। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ होटलों में फूड स्टॉल पर एक ही बड़ी कढ़ाई में जिसे एक ही तेल में सभी चीजें फ्राई की जाती है, जैसे कि समोसा, वड़ा, सेव, चिवड़ा, चिप्स आदि, जिससे यह ऑयल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वह सैचुरेटेड ऑयल में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और नसों में ब्लॉकेजेस का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज टोबैको यानी तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन होता है। यह एक जहरीला पदार्थ है जो लत, हाई ब्लड प्रेशर, खून की नसों को कठिन बनाना, श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर के बढ़ते खतरे सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज जायफल तेल। बड़ी मात्रा में जायफल का तेल सेवन या इससे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उपयोग करने से मतिभ्रम, कन्वर्जन और अन्य गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लीची के बीज। लीची के बीजों में विषाक्त पदार्थ होते हैं और इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लीची फल का गुदा या मगज खाने के लिए सुरक्षित है, लेकिन बीज खाने से बचना चाहिए। इन सभी के लिए सामान्य चिकित्सा उपचार की बात करें तो इन जहरीले खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली विषाक्तता का चिकित्सा उपचार विशिष्ट विष और इसकी गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकता है। संदिग्ध विषाक्तता के मामले में तत्काल चिकित्सा सहायता लेना काफी महत्वपूर्ण है। विषाक्तता के चिकित्सीय उपचार के लिए यह कुछ सामान्य दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन है, जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल। खाद्य विषाक्तता के मामलों में एक्टिवेटेड चारकोल को जठरांत संबंधित मार्ग में विषाक्त पदार्थों को अवशोषित और बेअसर करने में मदद करने के लिए प्रशासित किया जा सकता है, जिससे रक्त प्रवाह में उनका अवशोषण कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सपोर्टिव केयर। विषाक्तता के मामलों के प्रबंधन में सपोर्टिव केयर यानी सहायक देखभाल आवश्यक है। इसमें जलयोजन यानी हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड्स प्रदान करना, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना और मतली, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों का इलाज करना शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लवाज। कुछ गंभीर विषाक्तता के मामलों में डॉक्टर पेट से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया नियमित रूप से उपयोग नहीं की जाती है और आमतौर पर विशिष्ट स्थितियों के लिए होती है। नेक्स्ट इज एंटीडोट्स। कुछ प्रकार की विषाक्तता के लिए विषाक्त पदार्थों के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए विशिष्ट एंटीडोट्स उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए साइनाइड विषाक्तता मामलों में हाइड्रोकोबालामिन या सोडियम थियोसल्फेट जैसे एंटीडोट दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटी इमेटिक्स। मतली और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए एंटी इमेटिक यानी होमन रोधी दवाएं दी जा सकती है, जो खाद्य विषाक्तता के सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपके उपचार में विशिष्ट विषाक्तता से जुड़े लक्षणों के मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उल्टी, दस्त, दर्द यानी एलर्जी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए दवाएं देना आदि। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑर्गन फेल्योर के लिए सहायता। विषाक्तता के गंभीर मामलों में अंग विफलता हो सकती है। श्वसन, हृदय या किडनी की समस्याओं के लिए रोगियों को सपोर्टिव केयर की भी आवश्यकता हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विषाक्तता का उपचार हमेशा डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। उचित चिकित्सीय मार्गदर्शन के बिना कभी भी उल्टी कराने या कोई दवा लेने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे स्थिति संभावित रूप से खराब हो सकती है। इन खाद्य पदार्थों से होने वाली विषाक्तता से बचने के लिए रोकथाम सबसे अच्छा तरीका है। अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से हमेशा सावधान रहें, खासकर यदि आप उनकी सुरक्षा के बारे में अनिश्चित हैं। संदेह होने पर मार्गदर्शन के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। इसके अतिरिक्त उचित भोजन प्रबंधन, तैयारी और खाना पकाने की तकनीक खाद्य जनित बीमारियों और विषाक्तता के जोखिम को कम कर सकती है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।